के कोर कमेटी का और इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा के कोर कमेटी की संयुक्त रूप से बैठक है, समीक्षा है। अपने संगठन को सशक्त बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। ऐसे जमुई जिला के अंदर दो बड़ी घटनाएं, जो पुल गिरा, ये बालू माफियाओं के अवैध बालू खनन और प्रतिबंध के बाद भी सरकार में रहने वाले लोगों के संरक्षण में पुल डैमेज हुआ और उसकी गुणवत्ता की बगैर जांच किए सरकार का पुल निगम का भी पोल खोलता है। ये बालू माफिया और दारू माफिया का किस तरह से मनोबल बढ़ा है कि उसका विरोध करने वाले की हत्या तक कर देता है। बिहार के अंदर जमुई जिला में बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया तीनों का बोलबाला है। सरकार में बैठे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसमें संलिप्त हैं और इनके कारण आज अपराधियों का मनोबल भी बढ़ रहा है। अपराधी को ये भरोसा हो गया है कि हमारे अपराध की सजा से हमें सत्ता में बैठे लोग बचाएंगे और खुलकर अपराधी का मनोबल बढ़ने से अपराध की घटनाएं बढ़ी है। अराजकता का माहौल आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, हर जगह व्याप्त है, जिससे पूरे वातावरण कहीं न कहीं भयभीत है, दहशत में है। लोग विरोध तक दर्ज नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, यहाँ बैठी है विधायिका जी, अध्यक्ष के रूप में हम लोग भी थे, उनका जुमला था कि सफाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये जुमला बन के रह गया। न कोई सुनने वाला है, न कोई कार्रवाई करने वाला है। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ एक सूत्री अभियान कि फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनता की अवैध कमाई पर कितना डाका डाल सके, कितना लूट सके और मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद कर कुर्सी के लिए सत्ता समर्पित करके पूरी तरह से अराजकता के गोद में बैठ चुके हैं और जमुई भी उससे अछूता नहीं है। ललन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है साजिश की जातिगत जनगणना को लेकर, आज वो पर्दाफाश हो गया और नीतीश जी अभिमन्यु की तरह सारा चक्रव्यूह तोड़ दिए। वक्त बताएगा कि महाभारत तभी हुआ जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मौन रहे। अगर जो जातीय नरसंहार कराने वाले लोग थे, जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैलाने वाले लोग हैं, वंशवाद और परिवारवाद को स्थापित करने वाले लोग एक बार फिर से जातीय उन्माद पैदा करने के लिए
जातीय जनगणना का सहारा लिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना विकास के लिए समर्थन किया था। जातीय जनगणना जो हर जाति में पिछड़े कमजोर लोग हैं उसको आगे बढ़ने के मौका देने के लिए किया था, लेकिन इन लोगों की नीयत में खोट है, इसलिए आज तक कोई नीति सफल नहीं हुआ है। हर जाति के लोग ठगा महसूस कर रहा है। ये जातीय जनगणना, मैं तो उस बैठक में गया था और मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सर्वदलीय बैठक थी, विधानमंडल दल के नेता के रूप में हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप बता दें कि जो परिवार अपने गांव से बाहर था, अपने जिला से बाहर था, अपने राज्य से बाहर है, अपने देश से बाहर है, आप कौन सा मैकेनिज्म से गणना किया? तो मुख्यमंत्री पदाधिकारी को कहते हैं बताइए, और पदाधिकारी मौन रहते। हमने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश को मान करके बताइए रे क्या मैकेनिज्म था। तो उनका मैकेनिज्म यही था कि परिवार के मुखिया जो हेड है उनसे हमने जातीय जनगणना लिखवा करके साइन करा के लिया है। हमने कहा कि परिवार का हेड हम हैं, हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, मेरे परिवार के किसी सदस्य आपका साइन है तो आप दिखा दें। माननीय रविशंकर जी से लेके कई लोगों ने बोला, और आपकी जातीय जनगणना एक जगह बैठ करके जो बिजली बिल देता है, म्युनिसिपैलिटी का टैक्स पेड करता है, आप गणना वहां से एकत्रित कर लेंगे, किसी एक के घर पर बैठ करके आप बना लेंगे। मांझी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर जो आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ी है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब है, उनकी आबादी बढ़ी है, तो मांझी और भुइया की आबादी घटी कैसे? और दलित महादलित में कुछ लोगों की जनसंख्या बढ़ी कैसे? एक खास समुदाय की जनसंख्या कैसे बढ़ गई और बाकी लोगों की जनसंख्या कैसे घट गई? ये राजनीतिक शिगुफा है, राजनीतिक खेल है, और हमें तो सबसे ज्यादा उनकी चिंता सता रही है जो गरीब है। जिस मिशन, जिस उद्देश्य को लेके चले थे, वो गरीबी रेखा के सीमा से बाहर हो जाएंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। आर्थिक सर्वे आपने किया, अब जिसका लिख देगा 2 व्हीलर के जगह पर 4 व्हीलर, कच्चा मकान के जगह पर पक्का मकान। 2011 में बहुत लोग जो बीपीएल होना चाहिए वो एपीएल में चला गया, जो एपीएल में होना चाहिए वो बीपीएल में आ गया, और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, और कई विकास मित्र और टोला सेवक का चांदी हो गया, कई भ्रष्ट पदाधिकारी की मनमानी हो गई। यही खेल हम इसीलिए मांग किए थे कि अगर जो आप जातीय जनगणना किए हैं तो सभी जाति के हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थन में खड़ा है। आप उसको पब्लिक डोमेन में जारी करिए, लोग देखेगा कि आपकी गणना सही है या गलत है, आपका आर्थिक सर्वे सही है या गलत है। अगर जो गलत है तो सुधार के लिए देगा, आपत्ति दर्ज करेगा, आप संशोधन करके फाइनल जनगणना जारी करिए। लेकिन आपकी नीयत में खोट है, आपको राजनीति करनी है। 1.5 महीने के बाद आप विधानसभा में लाइएगा सत्र में, आप 1.5 महीने में लोगों से आपत्ति क्यों नहीं ले रहे? उसमें सुधार की प्रक्रिया के लिए पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल रहे? ये व्यक्ति का नीयत में खोट है, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए उन्माद फैलाना, लोगों को लड़ाना, लॉलीपॉप दिखाना। अब बिहार की जनता दोबारा ये बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार फिर से जातीय नरसंहार की ओर नहीं बढ़ेगा। हर जाति को ठगने वाला ये दोनों व्यक्ति से बिहार को मुक्त कराने का संकल्प लेगा, और भारतीय जनता पार्टी
जो सबका साथ सबका विकास का वादा किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। आपकी नजरों में कौन भीष्म पितामह है और कौन धृतराष्ट्र है? अभी आपने चर्चा जिक्र किया। सत्ता में जो लोग बैठ करके मौन धारण किए हुए हैं, इस बिहार को महाभारत की ओर ढकेलने वाले, बिहार की जनता समय पर बता देगी कि भीष्म पितामह के रोल अदा करने वाले जो अपने को, अभी उनको ये सम्मान देना उचित नहीं है। उस दरबार में, धृतराष्ट्र की दरबार में जो बैठे हैं, जो अपने को निरपेक्ष कर रहे हैं, साफ सुथरा मंत्री के रूप में अपने को बता रहे हैं, और क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लंबी लंबी बयान देते हैं, अमर्यादित बयान देकर के जो अपने को भीष्म पितामह बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग धृतराष्ट्र की सभा में महाभारत के लिए कलंकित होंगे। बोल दीजिए ना नाम। अब कुछ तो आपके लिए रहना चाहिए ना। लालू नीतीश की तरफ इशारा है क्या? ये तो धृतराष्ट्र की जमात में धृतराष्ट्र की भूमिका में है। चलिए। अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में कोई जगह नहीं, इसलिए इजराइल के साथ वो खड़े। भारतीय जनता पार्टी माँ भारती के धरती पर जो जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो माँ भारती का संतान है, और राष्ट्रवाद के पथ पर जो बढ़ता है उसके साथ है। आज इजराइल अपने राष्ट्र के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो लड़ाई लड़ता है, और कोई भी आतंकवादी किसी राष्ट्र के अंदर अराजकता उत्पन्न करता है तो मां भारती का संतान उस अराजकता के पक्ष में कतई खड़ा नहीं हो सकता है, और जो उस अराजकता आतंकवादी के पक्ष में खड़ा है उसको भारत के लोग कभी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा भैया, ये की बताइए कि जिस तरह से नीतीश कुमार और आपके प्रदेश अध्यक्ष में कुटुंब में और वाद विवाद चल रहा है, राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है, क्या आपको लगता है? देखिए, राजनीति में जो बड़े बड़े बैनर लगाए, जो गांधी जी के पोस्टर आपके हर सर्किट हाउस से लेके सरकारी भवन तक, गांधी जी के 7 पाप कर्म के सिद्धांतों को जिसने बताया, सिद्धांत के बिना राजनीति, कमाई के बिना धन, ये पाप कर्म है। आज जिन लोगों ने अवसरवादिता की राजनीति की, जनादेश का अपमान करके सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं, उनसे मर्यादा की अपेक्षा रखना कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने सिद्धांत को छोड़ चुके हैं, और जब कोई एक्शन लेगा तो रिएक्शन स्वाभाविक है। अच्छा जी, मैंने के पाठक ने एक आदेश जारी किया है, दुर्गा पूजा का त्यौहार आ रहा है, छुट्टियां रद्द कर दी गई है और कहा गया है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस पीरियड में। देखिए, शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य है, के पाठक एक मोहरा बन रहे हैं। जब शराब में लूट मचानी थी तो मद्य निषेध के पाठक के जी में, जब बालू में लूट मचानी थी तो बालू की नीति के पाठक। शिक्षा के अंदर अराजकता और लूट मचानी है, और बिहार के 2/3 नौजवानों के भविष्य को अंधकार में भेजकर चरवाहा विद्यालय की ओर ले जानी है, तो फिर से के पाठक। ये शिक्षकों का अपमान करते हैं, शिक्षकों को डिमोरलाइज करते हैं, तानाशाही हिटलर शाही की प्रवृत्ति से सनातन और हिंदू पर्वों में जो फरमान जारी करते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं है। शक्ति की भक्ति करने वाले लोग को आप दुर्गा पूजा में वंचित करेंगे? आप इसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी में नाटक शुरू किया, आपकी सरकार को शर्म लगा तो बैकफुट पर आकर करके आपस लिया। ये मानसिकता त्याग दें।
और ये भरम में न रहें कि जो सत्ता में बैठा है वो अजर और अमर है। सत्ता बदलते रहती है। सत्ता बदलने के बाद हर लोगों के पाप के कारनामों की समीक्षा होगी और इन समीक्षा में जो गलत करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ तो पिस्टल लहरा के सरेआम जो है हॉस्पिटल में चल रहे हैं जदयू के विधायक। पत्रकार सवाल पूछता है तो उसको भी भद्दी भद्दी गाली देते हैं और आप कहते हैं कि जब आएगा तो हम सबका नाम देख। क्या वो आपकी लिस्ट में है? मैं बता दूं कि अपराधी और भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के हिट लिस्ट में रहता है और भारतीय जनता पार्टी 2005 से 10 के बीच में एक्चुअल में शासन किया था गठबंधन में, और वो गठबंधन की शासन बिहार की जनता को ही नहीं देश की जनता को याद है कि बिहार छोड़ के अपराधी भागे थे। अपराधियों का काउंटर हुआ था। भ्रष्टाचारी बिल के अंदर दुबक गए थे और सुशासन स्थापित करने का काम वही 2005 से 10 के बीच में था। और जब जनता ने 2/3 बहुमत दे दिया तो नीतीश जी को अहंकार जगा और उन्होंने भाग करके उसी राजद के साथ मिल गया। कुशासन की दौड़ उस समय से आज तक चल रही है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया। मुस्लिम आबादी लगभग 17.5-18% के आसपास है। आपके घटक दल ने मांग किया है कि बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो विजय जी को आपकी राय क्या है इसमें? मुस्लिम सीएम और मुस्लिम डिप्टी सीएम ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा दलित समुदाय का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा सीएम डिप्टी सीएम क्यों न बने? क्यों 2 परिवार 2 व्यक्ति का शासन 33 साल चले? और मैं लिख देता हूं कि आने वाला चुनाव कम से कम ये 2 परिवार के लोग किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप डिप्टी सीएम मुस्लिम होने के पक्ष में नहीं है? मैं लोकतंत्र में जनता जिसको चुनेगी, विधायक के बहुमत से जो बनता है उसको आना चाहिए। लेकिन अफसर आज ये जो नारा लगा रहे हैं भागीदारी का, तो दलित समुदाय का और अति पिछड़ा का सबसे ज्यादा संख्या है। उसकी भागीदारी की प्राथमिकता देने में क्यों लज्जा आ रही है, क्यों भाग रहे हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए। चिराग पासवान ने ही आपका घटक दल है लोजपा, उन्होंने ही डिमांड किया है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए, तो आप उसको खारिज कर? मैं किसी का खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ रहा हूं। मुस्लिम से ज्यादा आबादी दलित की है और दलित से भी ज्यादा आबादी अति पिछड़ा की है। उनको भी प्राथमिकता में क्यों नहीं लेंगे? उनको भी प्राथमिकता में लेनी चाहिए।